क्या आप भी चाहते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, एक ऐसी स्कीम मिल जाए, जहाँ पे पैसा लगाने के बाद आप इक्विटी में भी इक्विटी का एन्जॉयमेंट कर सकें, इक्विटी का ग्रोथ का एन्जॉयमेंट कर सकें, डेट इट मीन्स फिक्स्ड डिपॉज़िट का स्टेबिलिटी भी मिल सके और कमोडिटी सोना और चाँदी के अंदर भी निवेश हो सके। और तो और आप रियल एस्टेट में इट मीन्स ज़मीन, घर और इस तरह के प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी निवेश कर सकें। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन एक चीज़ के अंदर, एक स्कीम के अंदर मिल सकता है और आज के टाइम पे इस तरह की स्कीम बाज़ार में ऑलरेडी आ चुकी है और इसके फ़ायदे और नुकसान तो पहले बाद में बात करेंगे, पहले इसका नाम जान लेते हैं। इस स्कीम का नाम है म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के नाम से। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की जो कैटेगरी है, वो इतनी बेहतरीन कैटेगरी है, अगर हम बात करें कि आपको फिजिकल और फाइनेंशियल 2 तरह के एसेट्स होते हैं। इन दोनों एसेट्स को आपको एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके एन्जॉय करना है, तो ये आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। जिसके अंदर आपको रियल एस्टेट का भी मज़ा मिलेगा, शेयर बाज़ार का भी मज़ा मिलेगा, जहाँ पे आपको तेज़ी से पैसा बन सकता है और शेयर बाज़ार की वोलैटिलिटी का भी एन्जॉयमेंट आप ले सकते हो। कमोडिटी, गोल्ड और सिल्वर, अगर ये सारी चीज़ें कई बार रुक जाती हैं, तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफ़ी तेज़ी आ जाती है। तो इसका भी मज़ा आपको मिल जाए और तो और जब बाज़ार गिर रहा हो, तो उस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी भी मिल सके। तो इन सारी चीज़ों के सारे सारे एसेट क्लास के एडवांटेज आपको एक ही स्कीम के अंदर अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर इसकी कुछ अच्छाइयों के विषय में देखा जाए कि ये किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है। तो जो लोग अपने पोर्टफोलियो में कम रिस्क चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कि हमारा पैसा भले ही से ग्रो धीरे-धीरे हो, लेकिन उसके अंदर वोलैटिलिटी कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, लॉन्ग रन में ग्रोथ 8 से 10% 12% तक का हो जाए और स्टेबिलिटी रहे, उसके अंदर बहुत तेज़ी से पैसा ना तेज़ी से बढ़े और ना ही तेज़ी से गिरे, तो आपके लिए ये स्कीम बिल्कुल बना हुआ है। जहाँ पे आपको एफडी से और महँगाई को बीट करने वाला भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है। एफडी के अगेंस्ट भी ज़्यादा अच्छा है और महँगाई से भी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। महँगाई अगर 6 और 7% का है, 5% का है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 8, 10, 12% तक का ब्याज मिल सकता है। बाकी स्कीम के ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है और फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एलोकेशन है और जिस तरीके का हिस्टोरिकल रिटर्न देखा गया है, उसमें अगर उसको देख कर के बात की जाए तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 10 से 12% का ग्रोथ बड़े आराम से मिल सकता है विथ कम स्टेबिलिटी विथ लो रिस्क और लो रिटर्न। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कितने से शुरू किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितना से कम पैसे से हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं? तो आप कम से कम ₹5000 एक मुश्त डाल करके इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और एसआईपी की बात करें, तो कम से कम आप ₹1000 की भी एसआईपी महीने की शुरू कर सकते हो इसमें। और इसके अगर एडवांटेज की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे आप पैसा लगा देते हो, तो आपको लिक्विडिटी की चिंता हमेशा सताई रहती है कि पैसा आज हमने लगाया और पता नहीं कब निकलेगा। लेकिन ये वाली भी चैलेंज यहाँ पे खत्म है। यहाँ पे पैसा आप निवेश करके आज पैसा लगा रहे हो और 10 दिन बाद अगर आपको ज़रूरत हो गई, तो 10 दिन बाद भी इस पैसे को निकाल सकते हो। उस समय जो भी मार्केट वैल्यू होगा उस फंड का, उतना आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें इसकी अच्छाइयों की, तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो अच्छाई है, ये म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, तो इसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो हाइली क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो इसको वो एक आम इंसान से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि कब इक्विटी को बढ़ाना है, कब डेट को घटाना है, कब डेट को बढ़ाना है, इक्विटी को घटाना है, कब रियल एस्टेट को बढ़ाना है, कब गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाना है। और आज का जो सिनेरियो देखा जाए, तो आज के सिनेरियो में गोल्ड और सिल्वर, भाई साहब, पिछले 1 साल में आग लगा दिया है गोल्ड ने और सिल्वर ने। और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम पे गोल्ड और सिल्वर की तेज़ी हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़े। स्टॉक मार्केट में जब स्टेबिलिटी नहीं होती है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो गोल्ड और सिल्वर में स्टेबिलिटी यानी कि ग्रोथ बढ़ने लगता है।
और स्थिर हो जाता है, कम गिरता है, बढ़ता ज़्यादा है। और आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारे दुनिया की है, वो बहुत बुरी है। आज के समय में हर एक देश दूसरे से लड़ाई और झगड़ा कर रहा है। तो उस कंडीशन में गोल्ड जो है एक ऐसा एसेट क्लास है, सिल्वर जो है एक ऐसा एसेट क्लास है, जो सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है और महँगाई को बीट भी करता है। डेट जो आपका एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, जहाँ पे पैसा एक निश्चित अमाउंट निश्चित समय के लिए लगाया जाता है और निश्चित ब्याज पे लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका पैसा सेफ्टी के साथ ग्रो करता है। और इक्विटी तो है ही है, जो आपको पता है इसके अंदर ग्रोथ हमेशा पोटेंशियल होता है, लॉन्ग रन में हमेशा इक्विटी अच्छा परफ़ॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक स्कीम के अंदर है, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और आज के टाइम पे आप अगर सर्च करोगे तो बहुत सारी एएमसीज़, कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं जो कि वर्तमान समय में इसका एनएफओ लेकर के आई हुई हैं, जो कि केवल ₹10 से शुरू हो रहा है। ₹10 1 यूनिट का रेट है। मतलब अगर आप सपोज़ करो कि ₹1,00,000 लगाते हो या 1 करोड़ लगाते हो, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो। मतलब अगर 1,00,000 लगा रहे हो, तो 1,00,000 से ₹10 से भाग दो, जितना हुआ वो आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इस तरह की स्कीम को आज के समय में जहाँ पे बाज़ार में काफ़ी वोलैटिलिटी बढ़ा हुआ है, काफ़ी हलचल मचा हुआ है, तो इस परिवेश में इस तरह के फंड्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसको ज़रूर एक बार सोचें और आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और अगर आप उनसे ज़रूर राय लें और आपके ऑब्जेक्टिव को समझते हुए इस तरह के फंड को ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से इसको ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।